महादेव। हर हर महादेव। सुबह की पूजा की विधि पशुपतिनाथ की कैसे करनी है, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पे मिलेगी चैनल पे। सबसे पहले हमको क्या क्या सामग्री चाहिए, इस वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे पहले एक पात्र ले लीजिए, तांबे का या स्टील का, जो भी आपको मिल जाता है, और पीतल का, आप उस तरह से आप थाली को ले सकते हैं। और थाली में सबसे पहले शुद्ध लोटा जल, अभिषेक करने के लिए हमने पंचामृत लिया है, जनेऊ और कलावा ले लिया है। अगर जनेऊ ना हो तो आप कलावा भी शिव जी को वस्त्र के रूप में अर्पित कर लेते हैं। मिश्री ली है, चंदन लिया है, इत्र ले लिया है, और दीपक जलाने के लिए और धूप बत्ती भी रख लें। और लाल चंदन है, काले तिल हैं, और अबीर गुलाल जो भी कलर का मिल जाता है आप उस तरह का रख सकते हैं। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, और सिंदूर ले लिया है हमने, मूंग की दाल ले लिए खड़ी बाबा को समर्पित करने के लिए। अक्षत्र ले लिए। अक्षत्र हमेशा ये देख लीजिएगा खड़े ही हो, खंडित ही ना हो, खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे हम बाबा को अर्पित नहीं करते। हमने निर्वेद में जो भी आपके पास फल है, आप आम मौसमी फल वो रख सकते हैं। सावन के महीने में आपको जो भी आपको फल मिल जाए वो रख लीजिएगा। फूल आपको जिस तरह के मिल जाए, श्वेत हैं, और जैसे भी आपको फूल मिल रहे हैं, गेंदा के हैं, श्वेत हैं, जो भी आपको श्वेत पुष्प मिल गए तो भी है, बाबा को सब अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र और आंकड़े के पुष्प हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, दूब ली हुई है, और समीपत्र है, और हमने यहाँ पे बाबा को 2 कमल गट्टे लिए हुए हैं, जो एक सुबह समर्पित करूँगी, एक शाम को। इस तरह से हम थाली को अपने सजा लेंगे पूरी अच्छे से बाबा को। ये शमी पत्र हैं बाबा को अर्पित करने के लिए। हमें ये थाली ऐसे सजानी है कि सुबह शाम की दोनों टाइम की पूजा उसी से हो जाए, क्योंकि हमें बार बार थाली में सामान नहीं रखना होता है। एक ही बार में जितना सामान हम दोनों टाइम पे यूज करते हैं वो रख लें। धूप बत्ती ले ली है, माचिस ले ली, और हमें शिव जी को दक्षिणा के रूप में जो भी आप रखना है आप वो रख सकते हैं। हमने एक लोटा जल ले लिया साथ में। ये हमारी थाली पूरी तैयार हो गई है। इससे बाबा को पूजन करेंगे। बाबा को पूजन करने के लिए हम शिवालय जाएंगे। शिवालय में सबसे पहले शिवलिंग को जल समर्पित करेंगे। गणेश जी के स्थान पे कार्तिकेय के, फिर जलाधारी से होते हुए शिवलिंग पे जल समर्पित करेंगे। फिर पंचामृत बाबा को समर्पित करेंगे। पंचामृत से अभिषेक करा के बाबा को अच्छे से नहला देंगे, ताकि वो जो भी पंचामृत हो उसके छींटे आदि इसमें ना रह जाए। उसने अच्छे से बाबा को क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है, कहीं भी लगा ना रहे। क्योंकि बाबा को कोई ऐसा होता है पूजन तो कर लेता है, पर जो भी पंचामृत हो उसी में ही रखा रहता है, और बाबा के शिवलिंग की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। जिससे आप पूजन करें तो पहले पंचामृत को साफ कर लें। उसके बाद आपके जो वस्त्र रूप में जनेऊ है, कलावा है, वो बाबा को आप अर्पित कर दीजिएगा। इसके अर्पित करके आप जो चंदन लाए हैं, अष्टगंध चंदन या लाल चंदन, बाबा से उससे श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पे, फिर कार्तिकेय के स्थान पे, फिर वही चंदन से आप शिवलिंग पे त्रिकोण 2 उंगली से सबसे पहले आपको 2 लाइन से ऊपर त्रिकोण बनाना है, और जो फिर 1 लाइन से नीचे आपको त्रिकोण बनाना होता है। मैंने सबसे पहले सिंदूर से पार्वती जी का ही श्रृंगार कर दिया है। अगर आप चाहें तो पहले उनका श्रृंगार करके बाद में पार्वती जी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। इससे फिर हमने 2 लाइन से त्रिकोण बना दिया, और 1 लाइन बाद में, ऐसे आप त्रिकोण बना सकते हैं। त्रिकोण बना के ओम बनाना है, जो भी आपको बनाना है आप उसका बाबा को श्रृंगार उस तरह से आप अर्पित कर दीजिएगा। हम अपने दिल से जब भी प्रार्थना करके बाबा से कोई भी व्रत रखते हैं, बाबा उससे पूर्ण ही करते हैं। अपनी इच्छा से जो भी बन सके बाबा से प्रार्थना करते रहिए, बैठ जाइए और श्रृंगार भी करिए, अपने मन की बात बाबा से कहते जाइए। और जो हम पुष्प लाए हुए हैं बाबा को एक एक करके गणेश के स्थान पे, कार्तिक के स्थान पे और
मतलब शुभ जितने भी स्थान हैं, पांचों पुत्रियों को सबको पुष्प बाबा को और शिवलिंग के स्थान पर आपको सब में पुष्प समर्पित कर देना है। पुष्प लाए हैं, बेलपत्र लाए हैं, धतूरा है, भांग है, जो भी आपके पास सामग्री हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। हमने पहले पुष्प समर्पित बाबा को कर दिया है। उसके बाद आप धीरे धीरे बेलपत्र उनको अर्पित करेंगे और जो हम कमलगट्टा लाए हुए हैं थे वो भी अर्पित कर देंगे। जितनी भी बेलपत्र हों आपके पास वो एक एक करके बाबा को समर्पित हैं। और साथ में जो भी वहाँ के भगवान शिव विराजमान हैं, गणेश है, पार्वती जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, उनका भी साथ में श्रृंगार करते जाएंगे। हमने यहाँ पे सब जो सामान लाया हुआ है उसको एक एक करके बेलपत्र, धूप बाबा को सब समर्पित। अगर बेलपत्र में आप चंदन लगा के चाहे तो समर्पित करें और एक बिंदी लगा दें, चाहे आप ओम लिख कर भी शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। जितने जैसे बन पाए पूजा में। कभी कभी मंदिर में भीड़ भी होती है, ज़्यादा अच्छे से लोग नहीं कर पाते हैं, उस तरह से आप जिससे बन पाता है बाबा का पूजन कर सकते हैं। कभी कभी शिवालय में इतनी भीड़ होती है लोग पूजा ही नहीं करने देते हैं, इसलिए आप जैसे भी बाबा को पूजन कर पाएंगे उस तरह से आप कर लीजिएगा। आप काले तिल समर्पित करिए। इस सावन में आप चाहें तो इस सावन से ही पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन करें और सावन से ही आप करेंगे तो कोई भी पूजन बहुत ही बाबा का इस समय जो त्रिकुंड लोक में विराजमान होते हैं बाबा इन सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन बहुत ही पावन महीना है, ये बाबा का ही महीना होता है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हैं या पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो इन सावन में आप अवश्य ही करिएगा। पशुपतिनाथ का व्रत स्टार्ट करें या 16 सोमवार का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं आप। इन सावन से स्टार्ट करिए, बहुत ही शुभ होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके बाबा को सब अर्पित कर दिया। जो अबीर लाई हूँ अबीर बाबा को अर्पित करूँगी और इत्र है, इत्र भी बाबा को अर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास सामग्री हो वो एक एक करके बाबा को अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद फल और मिश्री जो भी है आप बाबा को अर्पित करिए। धूप दीप बाती अगरबत्ती जलाइए, बाबा से की आरती करिए। जो आरती आपको आती है उस आरती को गा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए मन में। इस तरह से आप पूजन करिए। जिस आरती से नहीं भी आरती आती, अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे नहीं भी आएगी तो भी आरती बाबा स्वीकार कर लेते हैं। हम कभी लोगों को आरती नहीं आती है तो पुस्तक भी लेके जाके आरती कर लेते हैं। किसी ने यहाँ पे पूजन किया हुआ है, मैं बाबा को इस तरह से धूप दीप करके आरती कर लेंगे और अपने मन की कामना बाबा से कहते जाएंगे। बाबा भोलेनाथ बहुत ही प्यारे हैं, वो सबके दिल की मनोकामनाओं को ज़रूर ही पूर्ण कर देंगे। वो अपने दिल की बात अपने बाबा से कहना। इन 5 सोमवार में आपको मंदिर में जाना है और अपने बाबा से अपनी बात कहनी है। सुबह की पूजा, शाम की पूजा, पहला व्रत कंप्लीट होगा। इसी तरह आपको 5 व्रत उसी मंदिर से ही करने हैं, मंदिर नहीं बदलना है। और जो थाली है सामान ले गए हैं उसी थाली का सामान आपको शाम को बाबा को अर्पित करना होता है। बस आपको दीपक और भोग अलग से उसमें रखना होता है और आप जल जो है जल ले सकते हैं बस। बाकी सुबह का सामान से ही जो बचेगा बाबा के लिए हम बचा लेते हैं पहले से ही और उसको शाम को उसी से पूजन करते हैं। बाबा बहुत ही जल्द 5 सोमवार में जो भी इच्छा रख के आप अपनी 5 व्रत को स्टार्ट करते हैं वो कामनाओं को पूर्ण करिए। पशुपतिनाथ का व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है, इसे ज़रूर करिएगा और सावन के पर्व में करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी मनोकामनाएं इन 5 सोमवार में अवश्य पूर्ण जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक अवश्य करिएगा। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।